जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का अपने फेसबुक पेज में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भगवान के दिव्य दिव्य वस्त्र कैसे बनाएं। मान लीजिए आप वस्त्र किन्हीं कारणों से नहीं ले पाते हैं तो भी आपका भाव बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए जिससे आप भगवान को अर्पित कर सकें। वस्त्र बनाने, रुई से हमें वस्त्र बनाना है। कैसे बनाना है आपने थंबनेल से देखा ही होगा। हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी सामान की। गुलाब जल है, देख रहे हैं, ये हल्दी है, ये आपके पास कुमकुम है, रुई है और एक प्लेट हो, कटोरी होना चाहिए और ये भगवान की प्रतिमा है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आपको गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल आपके पास होना चाहिए। आप जन्माष्टमी में भगवान को, रामनवमी में, नवरात्र में, दुर्गा पूजन में और आप एकादशी में, पूर्णिमा में जो विशेष पर्व आते हैं, इन सभी दीपावली आज शिवरात्रि में हम भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करते हैं। तो अगर वस्त्र नहीं उपलब्ध हो पाता तो हमें इस रुई के माध्यम से भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। शास्त्र में वर्णित है, शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जाया लक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम मतः शांतिम प्रयक्ष में। इस तरह करके भगवान को जो वस्त्र अर्पित करता है भगवान उसकी लोक लज्जा की रक्षा करते हैं। अब द्रौपदी ने एक टुकड़ा साड़ी को चीर कर फाड़ करके भगवान को जो चढ़ाया था उसे चीर बोलते हैं और भगवान को अर्पित किया। और भगवान ने जब दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में मान भंग कर रहा था तभी भगवान श्रीहरि ने गरुण से भी आगे आकर के और अपने आप से स्वयं आगे आकर के वहां पर वस्त्र पहुंचाया द्रौपदी जी को और द्रौपदी जी की लोक लज्जा की रक्षा की। इस तरह करके भगवान भी हमारी लोक लज्जा की रक्षा करें, इस तरह करके वस्त्र में चढ़ाना चाहिए। ये वस्त्र की बड़ी महिमा है। वस्त्र बनाने की विधि, आपके पास गुलाब जल होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, रूली होना चाहिए और ये रुई होना चाहिए। रुई ध्यान रखना चाहिए, रुई लंबी वाली होना चाहिए। देखिए ना, ऐसे लंबी वाली आप ले लीजिए, 5-10 रुपये का मिलेगा, ऐसे लंबी वाली। इस विषय को जरूर ध्यान रखें। तो लंबी वाली रुई आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रुई होना चाहिए। रुई होने के बाद ये हो गया। अगर आपके पास जल नहीं है तो हमने बताया, तो ये गुलाब जल नहीं है तो गंगा जल हो। इस तरह करके इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम जल्दी से सीखते हैं कैसे हमें बनाना चाहिए। अब सबसे पहले हमें गुलाब जल इसमें डाल लेना चाहिए कटोरी में, क्योंकि गुलाब जल की भी आवश्यकता हमें और पड़ेगी बाद में उन वस्त्र में छिड़कने के लिए। तो गुलाब जल आप निकाल लीजिए। ठीक है, गुलाब जल निकालने के बाद अब आपको इसमें से थोड़ी सी जल डाल लीजिए प्लेट में। ठीक है, थोड़ा सा, और इसमें आप रोली डाल दीजिए। ठीक है, रोली डाल दीजिए, ये लीजिए रोली। ठीक है, अभी रोली मिला लेंगे। इससे पहले ये आपको रुई दिखाई दे रहा है, इसको 2 धागे आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, जिससे आप जितना बड़ा, ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो समय नहीं, हम आपको छोटे में दिखा रहे हैं। ऐसे करके आपको ये वस्त्र ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आप ये लीजिए। 2 हो गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये आप वस्त्र ये हो गया आगे पास, इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब आपको रोली बढ़िया घोल लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि गुलाब जल थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा जल इसमें डाल दीजिए। ठीक है ना, ठीक है, और आपको और ले लेना है थोड़ा सा रोली, ये लीजिए। ठीक है, ये आपकी अच्छे से कर लीजिए, गूंथ लीजिए। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है आप वस्त्र बना रहे हैं, क्यों, ये जरूर ध्यान रखना है, सफ़ेद वस्त्र भगवान को अर्पित किया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है बनाते समय। ठीक है, अब देखिए लग गया। अब आपको जब बनाना है वस्त्र तो इस विषय का जरूर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम ये वस्त्र है आपका, अभी इसको 1 इंच मान लीजिए, 1 इंच है, इतने की दूरिया में आकर के, बहुत सरल है, आप सीख जाएंगे ना, बहुत सरल। इतना छोड़ करके अब यहाँ बीच में हम लगा देंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो अब आपको ये वस्त्र हो गया। ठीक है, अब ये आपको है, अब इसको 1 इंच इतना ले लीजिए, 1 इंच इतना ले लीजिए, इतना छोड़ दीजिए। अब इतने में आप ऐसे लगाएं इस अंगूठी तर्जनी के माध्यम से, और यहाँ आपको बढ़िया नाप परिमाण भी मिल जाएगा। आप ऐसे रखें, बहुत दिव्य लगेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कम है तो और लगा दीजिए वहीं पे। ठीक है,
अब इसी तरह आपको ऊपर आना है। अब इसका नाप ले लेना, ठीक है ना, 1 आ गए। अब इसके बाद यहाँ ठीक 1 इंच में फिर आ करके आपको ऐसे, ठीक है। अगर आपको लग रहा कम है थोड़ा सा तो आप लगा दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको करते देखिए कितना दिव्य बनता चला जा रहा है। फिर 1 इंच में आना है, इसी तरह आपको नाप भी मिलता जाएगा और आप इस तरह करके इससे लेंगे। आप बहुत अच्छा सजा सकते हैं भगवान के पूजन को। जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, नवरात्रि है, दीपावली है, इसी तरह करके ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए कम लग रहा है आपको तो और थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह आपको आते जाना है। आपका भाव बड़ा दिव्य होना चाहिए, भाव की प्रधानता है पूजन में, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे फिर एक आ गए, देखिए ऐसे ही आपको अब देखिए ये आपका इतना बन गया, वस्तु इतना बन गया आपका। अभी दोनों हैं तो अब आपको इसको मिलाना है, तो आपको इसको दोनों में ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके आप रख दीजिए और इसमें लीजिए वही कुमकुम अपना रोली लीजिए और ऐसे करके उनके दोनों को जॉइंट में ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वस्त्र कैसे बन गया, ठीक है। देखिए कहीं आपको जोड़ समझ में नहीं आ रहा, कहीं गांठ नहीं समझ में आ रही है। अब क्या करना है, इसमें पूजन करनी है गांठ की, तो अब आपका थोड़ा सा रोली लगा दें इन गांठ में। अब आपको समझ में आ रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए थोड़ा हल्दी लगा देते हैं, ठीक है ना, उनकी गांठ में, ठीक है। ये हल्दी लगा दिए, ठीक है ना, रोली लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, थोड़ा सा ये लगा दीजिए। अब आप ये देखिए ऐसे करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर बन गया, ठीक है। भगवान को अर्पित कर दीजिए वस्त्र, कितना दिव्य अति दिव्य वस्त्र है। ऐसे करके आपको अर्पित कर दीजिए, बढ़िया आपकी पूजन भी प्रभावशाली हो गई। आप ये अब इसमें से आपको पता होना चाहिए गांठ, आप इसमें 11 भी हैं, 21 भी हैं, 51 भी हैं, 7, 9 और 108 भी आप बना सकते हैं। ये देखते हैं साउथ इंडियन आदि में बहुत जगह लोग देखते हैं अपने अनुसार, तो आप गांठ बना सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इस प्रकार से आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं गांठों की। तो ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर रखें अपने मन के विचारों को, अधिक से अधिक शेयर करें। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।